बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी हुकूमत मज़ाहिब के हवाले से काफ़ी सख्त पॉलिसी रखती है। इसीलिए आए दिन मीडिया में आप चीन के हवाले से ये खबरें सुनते रहते हैं कि मुसलमानों पर फ़लानी जगह पर यह क्रैकडाउन किया गया, ख़ास तौर पर रमज़ान में मुसलमानों पर इस किस्म के क्रैकडाउन किए गए, या रमज़ान में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई, या फ़लानी जगह पर इस शहर में इस मस्जिद को गिरा दिया गया। वो मस्जिद इतने साल पुरानी थी लेकिन इसको चीनी हुकूमत ने मुनहदिम कर दिया। इस किस्म की खबरें आलमी मीडिया पर हेडलाइंस बनती रहती हैं। इसके साथ साथ चीन के सूबा सिंकियांग से आने वाली बहुत किस्म की खबरें भी आलमी न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइंस बनती रहती हैं। ये तमाम खबरें एक तरफ, लेकिन चीनी सदर शी जिनपिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो चुकी है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से, तकरीबन एक माह से चीन एक वबा का शिकार है और पूरा चीन इस वक्त लॉकडाउन किसी कैफियत में है। चीन की सड़कें सुनसान हैं, शॉपिंग मॉल्स क्लोज्ड हैं और दफातर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। और चीनी हुकूमत ने बहुत सख्ती से जामियात को भी हुक्मनामा जारी किया है कि जब तक कोई मज़ीद नोटिस जारी नहीं किया जाता किसी किस्म की कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं खोली जाएगी। लेकिन शी जिनपिंग, जो चीन के सबसे ताकतवर शख्स हैं और दुनिया के ताकतवर तरीन लीडरों में उनका शुमार किया जाता है, अगर मैं कहूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद दुनिया के ताकतवर तरीन सियासतदान कौन है, तो यकीनन हर इंसान के जहन में सदर शी जिनपिंग का नाम आएगा। उनकी एक वीडियो गुज़िश्ता कई दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और शी जिनपिंग के चीनी शहर इंचुआंग की एक जामिया मस्जिद में दौरे की इस वीडियो को पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ जो टाइटल चस्पा किया गया है वो ये है कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन में मुसलमानों की एक मस्जिद का दौरा किया और मुसलमानों से इस वबा से निपटने के लिए दुआ की दरख्वास्त की। मुसलमानों से ये दरख्वास्त की गई कि वो अपने खुदा से इस वबा से निपटने के लिए दुआ करें और चीनी हुकूमत के साथ मिलकर इस वबा के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में काम करें। इस वीडियो को इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ इंटरनेट पर शेयर किया गया और यकीनन ये खबर अपनी नोयत में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि चीन का वो सदर जो कि मज़ाहिब को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता और चीन में मज़ाहिब के ऊपर खासा क्रैकडाउन करने का ख्वाहा भी है और ऐसा करते भी हैं, और उसके मुल्क में उसकी पॉलिसी ये है कि मज़ाहिब को ज़्यादा छूट नहीं दी जानी चाहिए। आखिर वो इस कदर क्राइसिस के मौका पर एक मज़हब की इबादत गाह में जाकर उसके इमाम से कैसे कह सकता है कि वो इस वबा के ख़िलाफ़ अपने खुदा से दुआ करें। इस खबर को बड़ा इसीलिए बना दिया गया क्योंकि ये एक ऐसी बात थी कि जो आम फहम इंसान के जहन में नहीं आ रही थी और लोग इसको एक बहुत बड़ी खबर बनाकर पेश कर रहे थे। इस्लामिक सॉल्यूशन की इस वीडियो में आपको चीनी सदर की वीडियो की मुकम्मल हकीकत और इसके बारे में तमाम मालूमात फराहम करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त में मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी इस्लामिक सॉल्यूशन की इस एक्सक्लूसिव वीडियो के ज़रिए आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सदर शी जिनपिंग की मस्जिद को विज़िट करने की ये वीडियो नई नहीं है। ये वीडियो आज से 4 साल पुरानी है कि जब चीन के शहर इंचुआंग में चीनी सदर ने एक मस्जिद का दौरा किया और चीन के सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी ने इस दौरे की मुकम्मल कवरेज की और इस डिस्क्रिप्शन के साथ इसको शेयर किया गया कि चीन के सदर ने मुसलमानों की जामिया मस्जिद का दौरा किया। वहां पर मौजूद मुसलमान कम्युनिटी को चीनी हुकूमत की जानिब से जज्बा खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया गया और सदर शी ने खासे खुशगवार माहौल में उस मस्जिद की इंतज़ामिया और वहां पर मौजूद मुसलमानों से गपशप की। इस टाइटल और उन्वान और इस डिस्क्रिप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया था आज से 4 साल पहले चीन के नशरियाती इदारे सीसीटीवी की जानिब से। लेकिन चीन में वबा फैलने और मुकम्मल क्राइसिस के बाद, मुकम्मल चीन के शटडाउन हो जाने के बाद कुछ लोगों ने शरारत के तौर पर और महज सनसनी फैलाने और महज व्यूज़ की खातिर इस वीडियो का उन्वान तब्दील करके इसको अपलोड किया है।
दोस्तों इस वीडियो की मुकम्मल हकीकत तो आपके सामने आ चुकी और आप यकीनन अब जुस्तजू रखते हैं कि आपको बताया जाए कि मज़ाहिब के हवाले से चीन में क्या पॉलिसी है और ये वबा अब किस जानिब बढ़ रही है। दोस्तों चीन की हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों एक सिस्टम लॉन्च किया। सिस्टम में इस वबा के फैलने, इससे जाँ बहक होने और इसमें मुब्तला होने के मरीजों के हवाले से मुकम्मल मालूमात शेयर की जा रही हैं। अब तक की लेटेस्ट मालूमात के मुताबिक 909 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 40,000 के करीब लोग इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। 30,000 के करीब लोग ऐसे हैं कि जिन पर शक है कि उनको ये वायरस हो चुका है, जबकि 3,000 के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर दिया गया है। इस वबा के हवाले से चीन भर में अभी तक लॉकडाउन जारी है, दफातर को नहीं खोला गया, जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने का कहा जा रहा है। कुछ प्राइवेट कंपनीज के दफातर को खुलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया को यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि वो अपने मुलाजमीन को मरहला वार बुलाएंगी ताकि ज़्यादा लोग किसी एक जगह पर इकट्ठा ना हो और रेलवे स्टेशन समेत एयरपोर्ट्स पर ज़्यादा लोगों का हजूम ना हो, ताकि अगर किसी मुलाजिम में इस वबा के जरासीम हैं तो वो ज़्यादा या दूसरे लोगों को ना फैलें। इस तमाम वबा के अलावा चीन में मज़ाहिब के हवाले से खासी सख्ती बरती जाती है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो ये बात अपनी हद तक दुरुस्त है कि चीन में गुज़िश्ता कई सालों में कई तारीख़ी मसाजिद को मुनहदिम किया गया है। चीन में मज़ाहिब को प्रैक्टिस करने में ख़ासी मुश्किलात दरपेश हैं, जैसा कि इस वबा के दिनों में भी मसाजिद मुकम्मल तौर पर बंद हैं और वहाँ पर किसी किस्म के इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा भी जब भी चीनी हुकूमत समझे या जब भी चीनी हुकूमत की मर्ज़ी हो, मसाजिद में होने वाले ख़ास तौर पर जुम्हा के इज्तिमाआत को रोक दिया जाता है और चीन की म्यूनसिपल कमेटियाँ या ज़िलाई हुकूमतें किसी न किसी प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर, जैसा कि सड़क की तोसी हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, उसका बहाना बनाकर सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद को भी मुनहदिम करने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। और रियासत का अमल दखल और रियासत की रिट इस तरीके से बरकरार है कि किसी को किसी किस्म का एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि मज़ाहिब के ऊपर चीन के कुछ मखसूस इलाकों में ज़्यादा सख्ती बरती जाती है, जबकि कुछ इलाकों में नरमी से काम लिया जाता है और इंतज़ामिया ज़्यादा सख्ती नहीं बरतती। इसके हवाले से आलमी मीडिया पर आप बहुत सी हेडलाइंस और ख़बरें सुनते रहते हैं। नेज़ चीन में वबा का फैलना और मसाजिद और मज़ाहिब और सदर शी जिनपिंग के मस्जिद के दौरे के हवाले से ये मुकम्मल मंजरनामा था और इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर क्या बातें की जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताई गई हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा लोग चीन में मौजूद मुसलमानों की हालत ज़ार, उनकी तादाद और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है, इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। दोस्तों चीन में इस वक्त 2 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं। इन मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद हुई नेशनैलिटी पर मुश्तमिल है और ये ज़्यादातर लोग चीन के शहर लांचो और जनूबी चीन के इलाकों जिनमें यूनान का सूबा है उनमें रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा चीन के मगरबी सूबे सिंकियांग में भी करोड़ों मुसलमान रिहाइश पजीर हैं और ये मुसलमानों का आबादी के तनासुब से चीन का सबसे बड़ा सूबा है और उरमची इस सूबे का दारुल हुकूमत है। यही वो सूबा है कि जिसका नाम और जिसका जिक्र बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर हेडलाइंस में किया जाता है। दोस्तों चीन के अंदर मसाजिद में आज़ान नहीं दी जा सकती, जबकि जुमा के इज्तिमाआत पर कोई पाबंदी नहीं है, बजाय इसके कि इंतज़ामिया को किसी किस्म के सिक्योरिटी खदशात हो या किसी किस्म की वबा मुल्क भर में फैल जाए। इसके अलावा किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर मुसलमानों को अपना मजहब प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप मस्जिद के बाहर किसी जगह पर, जैसा कि ट्रेन स्टेशन या हवाई अड्डे पर, आप नमाज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह से मजहब की तबलीग पर भी चीन भर में पाबंदी आयद है। आप मजहब की तबलीग, ख्वाह वो कोई भी मजहब हो, चीनी दस्तूर के मुताबिक आप किसी और को नहीं कर सकते। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि किसी भी फेक चीज़ पर यकीन ना करें और ख़ुद अपनी तहकीक करें। इस्लामिक सल्यूशन भी ऐसा ही करने की तलकीन करता है और इस्लाम के भी अहकामात यही हैं कि जब भी कोई ख़बर आप तक पहुँचे आप यकीनन
اس کی تحقیق، اس کی تصدیق پہلے ضرور کریں۔ اسلامک سلیوشن کے توسط سے ایسی ہی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، آخر پر پھر سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اجازت دیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔